हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इंस्टेंस ऑफ एंड इफ प्रोटोटाइप ऑफ। इन दोनों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होते हैं, इन दोनों ऑपरेटर का क्या क्या वर्क रहता है। ये हम जावास्क्रिप्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का। तो इसका पर्पज़ क्या है, ये चेक करता है एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस, एक कंस्ट्रक्टर और उस क्लास का, इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस एंड प्रोटोटाइप चेन। ओके, तो अगर आपको उसकी चेक करना है उसका ऑब्जेक्ट, जैसे अगर आपको एक सिंटेक्स बताता हूँ, ऑब्जेक्ट है उसका आपको इंस्टेंस ऑफ चेक करना है कंस्ट्रक्टर का, तो वो आपको शो करेगा। और इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, तो जैसे आपके पास एक फंक्शन है एनिमल, एक फंक्शन है आपका डॉग। आपने जो डॉग का जो प्रोटोटाइप है आपने क्रिएट किया एक प्रोटोटाइप। ओके, और आपका जो डॉग है आपने उसको एक वेरिएबल में डाल दिया माई डॉग में। ओके, तो अगर आपको माई डॉग का इंस्टेंस फाइंड करना है कि इफ माई डॉग इज इंस्टेंस ऑफ डॉग, अगर हमें चेक करना है तो ये हम किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के। तो हमने इसको चेक करा तो ये क्या आ रहा है, ट्रू। इफ माई डॉग इज इंस्टेंस ऑफ एनिमल, तो ये शो कर रहा है ट्रू। इफ माई डॉग इज इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या एक ऑब्जेक्ट है, ट्रू। तो ये उसकी उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है उसको चेक करता है। ओके, ये फिर कंस्ट्रक्टर में जाके भी, उसके ऑब्जेक्ट में जाके भी उसको चेक कर सकता है। अगर इसमें जो एक नोट है कि इट चेक इफ द कंस्ट्रक्टर इज डॉट प्रोटोटाइप एग्जिस्ट समवेयर इन द ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप चेन, अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप चेन में भी कहीं पे है तो वो उसको चेक कर सकता है। और ये वर्क करता है विद कस्टम कंस्ट्रक्टर में भी वर्क करता है। और ये बिल्ट इन है EFX क्लास, जो हमारा EFX क्लास कॉन्सेप्ट आया था उसमें ये वर्क करता है। ओके, अब हमारा सेकेंड ऑपरेटर है इफ प्रोटोटाइप ऑफ मेथड। ये क्या करती है, ये चेक करती है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन अनदर ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप चेन और नॉट। मतलब एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका प्रोटोटाइप अनदर ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप चेन में है कि नहीं। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि आपने प्रोटोटाइप डॉट ऑब्जेक्ट इफ प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपको जो ऑब्जेक्ट है आपका ये क्या इफ अगले वाले के ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है कि नहीं। तो इसका सिंपल सिंटैक्स है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं, तो आपके पास एनिमल क्लास, एक डॉग क्लास है, तो आपने उसका प्रोटोटाइप क्रिएट किया। ओके, फिर आपने उसको माय डॉग वेरिएबल में लिखा, फिर आपने चेक करा कि इफ एनिमल डॉट प्रोटोटाइप इफ प्रोटोटाइप ऑफ माय डॉग, तो शो करेगा यस ट्रू। इफ डॉग डॉट प्रोटोटाइप डॉट इफ प्रोटोटाइप ऑफ माय डॉग, यस ट्रू। इफ लाइक ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट इफ प्रोटोटाइप ऑफ माय डॉग, तो इफ ट्रू। तो इसने क्या इंटरनली उसके प्रोटोटाइप चेन के द्वारा दोनों को प्रोटोटाइप चेक कर लिए। तो ये यूजफुल होता है जब हम वर्किंग करते हैं रो प्रोटोटाइप पे, स्पेशली इन मैनुअल इनहेरिटेंस सेटअप में। और जो ये रिटर्न करता है ट्रू, अगर वो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप चेन दोनों अगर सेम रहे तो मैच करेगा गिवन ऑब्जेक्ट का। तो अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो अगर मैं बताऊँ तो जो हमारा इंस्टेंस ऑफ और इफ प्रोटोटाइप ऑफ है, तो ये चेक अगेंस्ट करता है कंस्ट्रक्शन फंक्शन के, और जो इफ प्रोटोटाइप ऑफ है ये चेक करता है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के। अब बात करें रिटर्न की, तो इंस्टेंस ऑफ रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स, और इफ प्रोटोटाइप भी हमारा ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर टिपिकल यूज केस बात करें तो हमारा इंस्टेंस ऑफ कैसे यूज कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसका ये हमारा सिंटेक्स है। और इफ प्रोटोटाइप का सिंटेक्स है कंस्ट्रक्टर डॉट प्रोटोटाइप इफ प्रोटोटाइप देन हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हमें चेक करना है। यूज केस की बात करें तो चेक करता है क्लास इनहेरिटेंस, और जो इफ प्रोटोटाइप वो इंस्पेक्ट करता है प्रोटोटाइप चेन को। ओके, तो इसमें एक बोनस इसका एक एज केस है कि ये क्या फेल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड डिफरेंट आई फ्रेम्स, बिकॉज द कंस्ट्रक्टर वॉन्ट मैच। जब हमारा मैच नहीं करता तो फेल हो जाता है। ओके, तो अगर फॉर स्ट्रिक्टली प्रोटोटाइप इंस्पेक्शन हम क्या करते हैं, इफ प्रोटोटाइप इफ मोर रिलायबल टू एज केसेस। तो इफ प्रोटोटाइप है हमारा वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू इंस्टेंस ऑफ। ओके, जो हमारा दूसरा है ना ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ, उससे हमारा इफ प्रोटोटाइप ज़्यादा रिलायबल है आपको इन सब एज केसेस कंडीशन में। ओके, तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है इंस्टेंस ऑफ इफ प्रोटोटाइप ऑफ रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।